हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आयुषी और इस चैनल में हम सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, करंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होते हैं। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर any sort of exam, be it banking, SSC, civil services, state exams, then you should consider subscribing to this channel. तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट MP लैड स्कीम, यानी कि MP लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। सो वाई दिस स्कीम इज इन न्यूज़? क्योंकि अभी एक दो दिन पहले द हिंदू के अंदर ये रिपोर्ट आई थी दैट 50% फंड्स अलॉटेड फॉर ऑनगोइंग MP led project lapse. Right, and this scheme was in news last year also because last year कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने MP लैड स्कीम को 2 साल के लिए सस्पेंड किया था so that जो पैसा MPs को जाता है स्कीम के अंदर, वो पैसे को गवर्नमेंट होल्ड बैक करके कोविड सिचुएशन को इफेक्टिवली मैनेज कर पाए। This scheme has been in news for past some time. That's why it's important to discuss it in context of your competitive exams. तो चलिए इसको शुरू करते हैं। So what is this scheme? This scheme was formulated in 1993. स्कीम बहुत सिंपल सा है। स्कीम के अंदर जितने भी आपके MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन सभी को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं एनुअली। ठीक है, अब वो 5 करोड़ रुपए क्यों मिलते हैं? अपने ऊपर खर्च करने के लिए नहीं, उनको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं टू रिकमेंड वर्क in their constituency, to recommend developmental work in their constituency. जितने भी हमारे MP हैं लोकसभा के अंदर, वो सभी एक एक अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डेवलपमेंटल वर्क को रिकमेंड करने के लिए उनको ये 5 करोड़ रुपए मिलता है एनुअली। बेसिकली 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं कि ये आप पैसे लो, इनको यूज करो और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप आए हो, जिन लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हो, उनके लिए डेवलपमेंटल वर्क करो। ठीक है, जो फंड्स हैं, ये फंड्स सीधे MP को नहीं दिए जाते। दीज फंड्स आर रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को ये पैसा दिया जाता है और फिर जो MP है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को बताता है कि कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, किन किन प्रोजेक्ट पे ये पैसे को लगाना है। ठीक है, सो this scheme was implemented by Ministry of Rural Development. पहले रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करती थी, बट नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। जितना टोटल पैसा MP को मिल रहा है, उसका 15% उसको लगाना होगा उन इलाकों में जहाँ पे SC पॉपुलेशन रहती है, और वो टोटल पैसे का 7.5% उनको ऐसे इलाकों में लगाना होगा, यानी कि ऐसे इलाकों में रिकमेंड करने पड़ेंगे डेवलपमेंटल वर्क जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब हमारी पॉपुलेशन, शेड्यूल ट्राइब्स हमारी रहती हैं। तो 15% SC पॉपुलेशन वाले एरिया में और 7.5% ST पॉपुलेशन वाले एरिया में MPs को रिकमेंड करना होता है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। लोकसभा के अंदर 545 मेंबर्स होते थे, जिसमें से 543 इलेक्टेड, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, और 2 मेंबर को हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते थे। उनके लिए रिजर्वेशन था। बट 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 में आया था, वो एक्ट की हेल्प से, वो एक्ट को इंट्रोड्यूस करके पार्लियामेंट ने जो ये 2 मेंबर का रिजर्वेशन था उसको खत्म कर दिया। तो अभी फिलहाल लोकसभा के अंदर 543 मेंबर्स हैं एंड दे ऑल आर इलेक्टेड। जो 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से मेंबर होते थे, नाउ दे आर नो लॉन्गर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। राइट, राज्यसभा के अंदर क्या होता है? राज्यसभा के अंदर आपके 245 करंटली मेंबर्स हैं, जिसमें से 233 आर इलेक्टेड और 12 मेंबर्स को हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपना एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दिया है इधर इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। ऐसे लोग जिन्होंने इन फील्ड्स में अपना एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दिया है, तो ऐसे कोई 12 लोगों को प्रेसिडेंट राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक। नाउ जो लोकसभा का मेंबर है वो डेवलपमेंटल वर्क को रिकमेंड कर सकता है इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्ट होके आया है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो डेवलपमेंटल वर्क को रिकमेंड कर सकता है। लेकिन जो राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर है, राज्यसभा का जो इलेक्टेड मेंबर है, वो जिस स्टेट से इलेक्ट होके आया है, वो पूरे स्टेट में कहीं भी कोई भी वर्क को रिकमेंड कर सकता है। लेकिन जो राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर है, वो पूरी कंट्री में कहीं भी वर्क को रिकमेंड कर सकता है। ठीक है, सो दीज आर द 3 क्लासिफिकेशंस। आई एम रिपीटिंग अगेन।
लोकसभा का जो एमपी है, जो लोकसभा के अंदर जो हमारा एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आया है वहां पे वर्क रिकमेंड करेगा। जो राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर है वो जिस स्टेट से इलेक्ट होके आया है वो पूरे स्टेट में कहीं भी डेवलपमेंटल वर्क को रिकमेंड कर सकता है। लेकिन जो राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर है वो मेंबर पूरी कंट्री में कहीं भी डेवलपमेंटल वर्क को रिकमेंड कर सकता है। डेवलपमेंटल वर्क में क्या क्या मतलब, वो पैसे लगा सकते हैं एजुकेशन पे, हेल्थ पे, पब्लिक सैनिटेशन पे, वाटर मैनेजमेंट पे, या और किसी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, यानी कि उस लोकल एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए। सो एमपी लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एनीवेयर इन द स्टेट, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एनीवेयर इन द कंट्री, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्कीम। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।